या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण माँ शैल पुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार 2024 है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को नमन। हिमालय की पुत्री कहा जाता है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में उनकी आराधना पूजा की जाती है। हमारे देश में अवैसे भी अगर देखा जाए तो देवी श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहूँगा देवता से श्रेष्ठ है या नहीं है, लेकिन देवी सदैव श्रेष्ठ है, मैं ये कह रहा हूँ। माँ दुर्गा को नमन। शारदीय नवरात्रि की सबको बधाई। हमारी शुभकामना सबका माँ दुर्गा कल्याण करे, माँ अम्बा कल्याण करे। आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी है, नवरात्र के पहले दिन पड़ता है। ये महाराजा अग्रसेन के बारे में कहा यह जाता है कि द्वापर का समापन इस तरह से, और त्रेता तो ख़त्म हुआ। कहा यही जाता है कि ये द्वापर और उसके बीच का है। कुछ लोग कहते हैं त्रेता और द्वापर के बीच का। कुछ लोग भगवान कृष्ण के समकालीन समझते हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती पे सबको बधाई, नमन। उसके बाद आज के दिन 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती रेडियो स्टेशन का आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। और जब ये शुरुआत हुआ होगा तब तो मैं नहीं था, लेकिन 65, 66 वगैरह में जब होशो हवास मने, जिसको कहते जानकारी होने लगती है, तो जैसे आज के ज़माने में आईफोन स्टेटस सिंबल है, उसी ज़माने में, उस ज़माने में गांव में इक्का दुक्का रेडियो रहता था, और रेडियो ही मनोरंजन का साधन था। एक तो रेडियो था, दूसरा मेला लगता था, मेला लोग जाते थे। इसके अलावा तीसरा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। और एक सच्चाई ये भी है, विविध भारती ने 2 चीज़ सबको दिया: शुद्ध जानकारी तमाम विषय, साथ ही सबका मनोरंजन किया। और हमारे जैसे लोग पले बढ़े विविध भारती रेडियो स्टेशन से गाना सुन के, और भी तमाम जानकारियाँ दी जाती थी। विविध भारती को भी मेरी बधाई। एक चीज़ और कहूँगा, मुझे याद आता है आज के मौके पे शारदीय नवरात्र है, शैलपुत्री का आवाहन है, पूजा पाठ है। आप सभी लोग आज के दिन सब कुछ करें, इसके अलावा एक काम ज़रूर करें, पौधा ज़रूर लगाएं। आंगन में, टेरेस में, कहीं भी एक पौधा ज़रूर लगाएं। 2-3 ऐसी दोस्ती होती है जो वो तो नहीं बोलते, लेकिन आपसे ज़्यादा वो प्यार जताते हैं। जैसे किसी पेड़ पौधे से अगर आप प्रेम करें तो
आप कालांतर में महसूस करेंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बगैर बोले महसूस करा देता है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पत्ता हरा रहता है, आपकी तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन ये फीलिंग तब आएगी जब उसके प्रति आपका प्रेम होगा। बाकी तमाम प्रेम है, बहुत सारी बातें लोगों ने कही हैं, वाद विवाद है, लेकिन दो तीन चीज़ ऐसे हैं, ऐसे प्रेम है जहाँ आपकी कोई क्षति नहीं है, प्रोग्रेस दिखता है, उसमें विविध भारती है, इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, किताबें हैं और पेड़ पौधे, ये तीनों बहुत प्यार करते हैं। केवल एक बार आप करके तो देखिए, आपसे दुगना वो प्रेम करते हैं। बाकी दुनियावी बातें मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रारंभ ही होता है लेन देन से, हिसाब किताब से, तो उस प्रेम को मैं समझ नहीं पाया, ना पहले भी ना आज भी, ना शायद मैं समझ पाऊँ। जिस प्रेम की आप लोग बात करते हैं वो सर्टेन टास्क होता है, जब वो टास्क अचीव हो जाता है तो उसी समय वो टर्न अप होता है। मैं इस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ, आज कर भी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं आज माँ दुर्गा के पहले दिन की पूजा अर्चना में आप जरूर, देवी देवताओं को आप पूजते हो, आस्था का देश है, भावनात्मक देश है, माँ दुर्गा की उपासना सभी लोगों को करनी चाहिए। पर याद रखिए, किसी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देवी देवता का पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। आप साधारण सामान्य अवस्था में किसी की पूजा अर्चना करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ दुर्गा जी का नौ रूपों का उपासना है। मैं कहूँगा किसी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कभी नहीं करना चाहिए पूजा पाठ, ऐसा कहा जाता है। आप सामान्य अवस्था में अपनी चीज़ों को करें समर्पण भाव से, बगैर किसी प्रयोजन के। प्रयोजन से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, माँ भी सोचती है ये स्वार्थवश प्रीत कर रहा है, और स्वार्थवश अगर आप प्रीत करते हैं तो प्रीत होती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।